ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ दैनिक सवेरा टाइम्स। कि वैक्सीन जिन लोगों को लगेगी उनकी जान को खतरा कम है। तो आज ये हम कह सकते हैं कि वैक्सीन एक उपाय है जो इस संक्रमण से हम लड़ सकते हैं। तो आज जिस तरह सब निःशुल्क टीकाकरण देख रहे हैं, अभी भी टीकाकरण की जो उपलब्धता है वो सरकार के पूरी नहीं कर पाई। आज भी लोग परेशान हैं। आज इसलिए इसी के तहत हम सबको तो नहीं, लेकिन ये एक आईना है सरकारों को कि आप देखिए लोग परेशान हैं। आज स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, तमाम ऐसे जगह हैं। आज मैं विद्यालय स्कूल में गया, वहाँ पे भी बच्चों को टीकाकरण नहीं हो पा रहा, तो हमने उनको भी निमंत्रण दिया कि वो भी यहाँ आकर के आएँ और अपना टीका लगवाएं। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में चुनाव होना है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर जगह कह रही है कि वो दिल्ली मॉडल के हिसाब से विकास करेगी और वहाँ चुनाव में जा रही है। दिल्ली का मॉडल क्या है? दिल्ली को आपने क्या उपलब्धि दी है? विश्व में सबसे प्रदूषित शहर, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी यदि कोई बनी तो दिल्ली बनी। दिल्ली के अंदर बेरोजगारी की यदि कोई दर है तो हिंदुस्तान में संख्या आप देखेंगे प्रतिशत में, तो दिल्ली के अंदर लगभग 45.6% बेरोजगार। ज़रूरतमंद की किसी भी प्रकार से हम आज सेवा कर पाएँ, ये हमारा आज के दिन का जो है वो प्रण है। जहां से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आवास चंद कदमों की दूरी पर हैं, वहां भी लोग राशन के लिए लंबी कतारों में घंटों से खड़े हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है, लेकिन राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से इस बात की अपील की कि वो उनका जन्मदिन न मनाएं, इसको सेवा दिवस के रूप में मनाएं और कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं उनकी मदद करें, और साथ ही जो समाज में इसको लेकर अवेयरनेस फैलाना है या लोगों की मदद करनी है वो कार्यक्रम करें। इस वक्त हम लोग NSUI यूथ कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, NSUI की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे सेवा दिवस के अवसर पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर लगाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के 3-4 युवा चेहरे हैं, जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी, नीरज कुंदन, अमृता धवन और तमाम और दूसरे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अनिल जी आपसे बात करेंगे कि ये जो सेवा दिवस मनाने का जो संकल्प राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया, किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, राहुल जी का जन्मदिन आप जानते हैं, आज 19 जून है, और जो देश के अंदर हालात है उसके साथ जो हमारे नेता ने निर्णय लिया और पार्टी ने निर्णय लिया कि कोई बड़ा आयोजन नहीं, लेकिन देश के अंदर हालात भी गंभीर है। पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, कोई भोजन से परेशान है, कोई रोजगार से परेशान है। तो इस परेशानी की इस घड़ी में कांग्रेस का कार्यकर्ता निरंतर 1 साल से फील्ड में मौजूद है। उसी कार्यक्रम के तहत आज हमने सेवा दिवस के रूप में इसका आयोजन किया है, और देखेंगे पूरी दिल्ली में डिफरेंट तरीके के आयोजन हो रहे हैं। कहीं पे भोजन की व्यवस्था है, कहीं पे जैसे अभी हम अंध विद्यालय में गए, उन बच्चों से मैं मिला, उनसे मिलकर के जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो उदाहरण है उन लोगों के लिए जो इस मायूसी में घबरा गए हैं। कईयों के पेरेंट्स चले गए हैं, संकट है, लेकिन जिन बच्चों ने जन्म से ही आंखें नहीं हैं, अंधकार जीवन जिया और आज अपने जीवन में रोशनी, शिक्षा की रोशनी लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी सीखा है और उनके लिए जो छोटी मोटी हम सेवा कर सकते थे वो भी हम कर रहे हैं। आज यहाँ पे भी आप देखेंगे फ्री निःशुल्क स्टूडेंट्स के लिए कोविड टीकाकरण का शिविर लगा है। संदेश सीधा है, सरकार को हर व्यक्ति को वैक्सीनेट कराना चाहिए, तभी संक्रमण से रुक सकते हैं, इस संक्रमण को रोका जा सकता है और तीसरी जो वेव है उससे शायद मुकाबला कर सकते हैं। तो NSUI के इन साथियों के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ, और इससे बेहतर और राहुल जी के जन्मदिन को हम नहीं मना सकते जब लोगों के, पीड़ित लोग, जरूरतमंद लोगों के साथ हम ये महसूस करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हाल के दिनों में जो हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में टीकाकरण को लेकर मारामारी थी, वैक्सीन का शॉर्टेज था, लगातार केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। ऐसे में टीकाकरण कितनी बड़ी राहत जो आज आप लोग निःशुल्क टीकाकरण कर रहे हैं NSUI, इससे कितना रिलीफ? देखिए, एक सच्चाई है, दोनों सरकारों की जो व्यवस्थाएं पूरी तरह से मैं कहता हूं तैयार सरकार नहीं थी, और जिसका नुकसान हमने भुगता। सरकार को जो पहले अपने देशवासियों को वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए थी, उसके बजाय देश विदेश में निर्यात करते हैं, अपने लोग मरने के लिए छोड़ दिए। तो इस तमाम एक्सपर्ट, साइंटिस्टों ने, डॉक्टर्स ने जो कहा है, जो माना गया कि वैक्सीन जिन लोगों को लगेगी उनकी जान को खतरा कम है, तो आज ये हम कह सकते हैं कि वैक्सीन एक उपाय है जो इस संक्रमण से हम लड़ सकते हैं।
तो आज जिस तरह सब निःशुल्क टीकाकरण देख रहे हैं, अभी भी टीकाकरण की जो उपलब्धता है वो सरकार के पूरी नहीं कर पाई, आज भी लोग परेशान हैं। आज इसलिए इसी के तहत हम सबको तो नहीं, लेकिन ये एक आईना है सरकारों को कि आप देखिए लोग परेशान हैं। आज स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, तमाम ऐसे जगह हैं। आज मैं विद्यालय स्कूल में गया, वहाँ पे भी बच्चों को टीकाकरण नहीं हो पा रहा, तो हमने उनको भी निमंत्रण दिया कि वो भी यहाँ करके आएँ और अपना टीका लगवाएँ। एक आखिरी सवाल, ये देखा जा रहा है कि इस पे सियासत तो हो ही रही है, लेकिन अब पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में चुनाव होना है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर जगह कह रही है कि वो दिल्ली मॉडल के हिसाब से विकास करेगी और वहाँ चुनाव में जा रही है, तो उसको किस तरह से देखिए? यदि दिल्ली मॉडल की बात करते तो मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल को इस बात का जवाब देना चाहिए कि दिल्ली का मॉडल क्या है, दिल्ली को आपने क्या उपलब्धि दी है। विश्व में सबसे प्रदूषित शहर, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी यदि कोई बनी तो दिल्ली बनी। दिल्ली के अंदर बेरोजगारी की यदि कोई दर है तो हिंदुस्तान में, यदि हिंदुस्तान में संख्या आप देखेंगे प्रतिशत में, तो दिल्ली के अंदर लगभग 45.6% बेरोजगार दिल्ली, यानी कि नंबर 1 राजधानी देश की, नंबर 1। तो क्या मॉडल की बात कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन नंबर 1, दिल्ली के बेरोजगारी में नंबर 1, और तो और इनके मंत्री, इनके एमएलए सबसे ज़्यादा देश के अंदर, कहीं कोई जेल में गया तो उसमें भी नंबर 1 अरविंद केजरीवाल का मंत्रिमंडल और विधायक लोग रहे हैं। तो क्या मॉडल की आप बात करते हैं? तो ये मॉडल का बहाना दे दे करके जनता जान चुकी है। दिल्ली की जनता उनके जिस तरह से प्रलोभन वाले वादे होते हैं, हमेशा यू टर्न लेकर के बात करते हैं। कोविड एक बड़ा उदाहरण है। कोविड के दौरान जितने भी अरेंजमेंट्स की आप बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पर तमाम वादे पे वो बिल्कुल निष्क्रिय साबित हुए हैं, यू टर्न लेते नजर आए हैं। तो ये दिल्ली वाला मॉडल, शीला जी की जो दिल्ली थी उसको बर्बाद करने का काम किसी ने किया तो अरविंद ने किया है, और ये जनता जान रही है। इस मॉडल के साथ जाएंगे तो अरविंद बुरी तरह से हारेंगे, और ये उदाहरण है पंजाब के अंदर उनके विधायक और उनका साथ छोड़ देना, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। इस वक्त हमारे साथ नीरज कुंदन, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने इस कैंप का आयोजन किया है। कितने लोगों को बुलाया है और किस तरह की सोच थी जब ये सेवा दिवस पे आपने राहुल गांधी के जन्मदिन पे इस तरह के कार्यक्रम किए? देखिए, पहले दिन से राहुल जी का यही कहना है कि इस कोरोना की लड़ाई से अगर हमें जीतना है तो उसका केवल और केवल एक हथियार है, वो हथियार है वैक्सीन। तो आज जो है उनके जन्मदिन के मौके पर जब राहुल जी ने हम सबको कहा है कि उनका जन्मदिन मनाना नहीं है, लोगों की सेवा करनी है, तो आज हमने स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वैक्सीन लगा रहे हैं, और लगभग 500 वैक्सीन जो है स्टूडेंट्स को पूरे दिन भर में लगेंगी, जिसमें हमने सबको हर आधे घंटे के स्लॉट्स जो हैं हमने सबको दे रखे हैं। हर आधे घंटे के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट जो आ रहे हैं और वो अपनी वैक्सीन जो है लगवा कर जा रहे हैं। ये हमने देखा है कि इस दरवाजे के बाहर जो गेट है वहाँ पे लंबी कतार लग गई है। लोगों को ये उम्मीद है ऐसे वक्त में जब वैक्सीन का शॉर्टेज है, लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा है, NSUI की ये पहल खासतौर से राहुल गांधी के जन्मदिन के दिन, आपको लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको राज्य सरकारों को और दूसरे राज्य की सरकारों को भी देखना चाहिए कि अगर अच्छी सोच हो, नीयत अच्छी हो तो काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नीयत अच्छी हो और कोई भी कुछ ठान ले तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपको एक विल पावर और एक नीयत जो है वो ठाननी पड़ती है। वैक्सीन लगाने के अलावा और भी कोई कार्यक्रम जो इस आज के दिन आप लोग सेलिब्रेट? देखिए, आज ये पूरे देश भर में चल रहा है, वैक्सीन है और उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन, राशन किट्स, और ज़रूरतमंद की किसी भी प्रकार से हम आज सेवा कर पाएँ, ये हमारा आज के दिन का जो है वो प्रण है। धन्यवाद। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरह का कैंप का आयोजन है। अमृता जी, अमृता धवन हमारे साथ हैं, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। अमृता जी, एक सवाल, सबसे ज़्यादा हमने देखा कि ये जो पेंडेमिक का दौर था उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही थी, उनको घर के अंदर भी काम करना पड़ रहा था, लोग संक्रमित हो रहे थे। ऐसे में आज के दिन जब राहुल गांधी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में कांग्रेस मना रही है, दिल्ली महिला कांग्रेस की तरफ से क्या आप लोगों ने? देखिए, हम लोग सेवा दिवस के रूप में दिल्ली के अलग अलग ज़िलों में और ब्लॉक्स में सेवा मील का वितरण कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम लोग ड्राई राशन, बना हुआ भोजन, क्योंकि जो आर्थिक माली स्थिति है लोगों की, उसमें सबसे ज़्यादा आहत जो है वो घर की महिलाएं हुई हैं, और संक्रमण हो नहीं हो हमेशा बोझ महिला पर ही आता है। तो ऐसे में हमारी कोशिश है, क्योंकि घर का बजट बिगड़ गया है, महंगाई इतनी हो गई है, कोरोना ने बहुत बड़ा बोझ दे दिया है, तो ऐसे में हम घर की महिला तक वो सेवा मील पहुँचा सके, और उस सेवा मील के माध्यम से हम अपनी छोटी सी सेवा उनको दे सके, ताकि परिवार के बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसे नहीं। क्योंकि सही मायने में बहुत से ऐसे मैंने परिवार देखे हैं जो अच्छे परिवार भी हैं, लेकिन हमें फ़ोन करते हैं कि मैम किसी से कहिएगा मत, लेकिन हमें ज़रूरत है। तो यही कांग्रेस का काम है,
हम लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज या बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे सिद्धांतों में वो नहीं है, लेकिन दिल्ली महिला कांग्रेस अपने कर्तव्य को निभा रही है और महिलाओं तक इस सुविधा को दे रही है। ये हमने देखा कि पेंडेमिक के दौर में भी आप लोगों के घरों तक टिफ़िन पहुंचा रही थी, तो ये जो इनिशिएटिव लिया था दिल्ली महिला कांग्रेस ने कि संक्रमण के दौर में चूंकि लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं, ऐसे में आप लोगों ने वो एक कंट्रोल रूम बना के लोगों तक पहुँचाया। जी बिल्कुल, हम लोगों ने ये पैंडेमिक जब अप्रैल में ही, जब 14 अप्रैल के आसपास बहुत स्थिति ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों ने सेवा मिल के माध्यम से कोरोना पेशेंट्स के घर पे थाली बनी हुई, न्यूट्रिशियस थाली पहुंचाई थी। एक कम्युनिटी किचन शुरू किया था जो कि महिलाएं ही चला रही थी। उसके ज़रिए महिलाओं को रोज़गार भी मिला क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं वो किसी के घर में कमाने का कोई साधन नहीं था, और एक महिला कहते हैं शी इज़ अ किचन क्वीन, तो उनको हमने कम्युनिटी किचन का हिस्सा बनाया, उन्होंने ही खाना बनाया और हमने उनके ज़रिए वो सेवा मील उन कोरोना पेशेंट्स तक को दिया जो जिनके यहाँ तक डॉक्टर्स भी जाने को तैयार नहीं थे, नर्सेज भी घबरा रही थी क्योंकि घर घर नहीं जा सकते डॉक्टर्स। हॉस्पिटल्स में तो आपको फिर भी उनकी तरफ से सेवाएं मिल रही थी, पर घर घर कैसे? होम आइसोलेशन में नज़ारे कितने हज़ारों लोग थे जो नहीं जा सकते थे, और हॉस्पिटल जाने की स्थिति वैसी कितनी ख़राब थी पूरे देश ने देखा है कि हॉस्पिटल्स का क्या हाल था, कैसे लूट मची है, कैसे एक इंजेक्शन, मेडिसिन, बेड, ऑक्सीजन तक के लिए सरकार ने रुला दिया जनता को। तो ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारी थी कि हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हमने किया, और कोशिश ये जारी रहेगी क्योंकि ये अभी दर्द कम नहीं हुआ है। ये इतना बड़ा दर्द है कि इसको शायद साझा करते करते एक लंबा अरसा हो जाएगा। धन्यवाद। तो साफ तौर से अमृता धवन, सुना आपने कि किस तरह से लोगों तक कांग्रेस पार्टी जो है सेवा दिवस के मौके पे, इस वक्त हमारे साथ अलका लांबा जी भी जुड़ चुकी हैं। अलका जी, सेवा दिवस, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे जन्मदिन को सेलिब्रेट मत करो, सेवा दिवस के तौर पे जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनकी मदद के लिए। किस तरह का इनिशिएटिव देख रहे हैं कि एक नेता अपना जन्मदिन नहीं मनाता है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संदेश देता है कि लोगों के बीच जाइए, उनकी मदद कीजिए? देखिए, यही सेवा भाव आज से नहीं, 135 साल कांग्रेस का इतिहास अगर उठाएंगे तो आपको इसमें सेवा भाव ही दिखेगा। और एक बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस के हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मैसेज समय रहते सबको दे दिया था कि मेरा जन्मदिन आपको मनाना ही है तो गरीबों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। और सही में ये नज़ारा, एक खुशी तो महसूस होती है कि हम लोग इनकी मदद कर पा रहे हैं, पर चिंता भी पैदा करता है कि भारत की राजधानी दिल्ली के उस इलाके में जहां आप खड़े हैं, जहां से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आवास चंद कदमों की दूरी पर हैं, वहां भी लोग राशन के लिए लंबी कतारों में घंटों से खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकारी दावे हैं इन्हें राशन देने के, जिनके पास कार्ड है राशन या नहीं है, दोनों के लिए सुविधा है, लोग बताते हैं नहीं मिल पा रहा है। और आज कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ सिर्फ उम्मीद लेकर यहाँ से आए हैं कि जिन्हें राशन नहीं मिल रहा उन्हें यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें सरकार से नहीं मिल रहा, तो बाहर से भी अगर लेने की सोचें तो महंगाई इतनी है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे और बेरोजगार हैं काफ़ी लोग। सो मुझे लगता है कि बिल्कुल युवा कांग्रेस का राहुल गांधी जी के निर्देश के ऊपर और NSY का, उन्होंने अगर राशन वितरण कहा है तो आपने 750 रुपये का एक वैक्सीन जो निजी की कीमत है उनसे NSY ने लेकर अपना जो है निजी अस्पताल से जो भी लोग युवा हैं आप देख रहे हैं आकर यहाँ पर वैक्सीन का लाभ भी ले रहे हैं। तो कांग्रेस वैक्सीन को प्रमोट करने की बात हो, गरीबों की मदद की बात हो, और सबसे बड़ा बात संदेश देश में देने की बात है। तो मुझे लगता है अभी आज का ही दिन नहीं, शुरू से आप देखेंगे ये चल रहा है, कहीं पर रक्तदान शिविर हो रहे हैं, कहीं कुछ। हाँ अलका जी, मेरा सवाल वही था कि ऐसे वक्त में पेंडेमिक के दौर में हमने भी कई लोगों से ये सवाल पूछा कि क्या राज्य सरकारों पर और ख़ासतौर से दिल्ली की सरकार पर लोगों का ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि हमने देखा लंबी कतार लगी हुई है राशन के लिए, वैक्सीन के लिए लोग बाहर खड़े हैं। ऐसे में राज्य सरकार की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस संक्रमण के दौर में जब लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रहा है, वो लोगों तक पहुँचे, वो लोगों की मदद करें? उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है? मुझे लगता है बिल्कुल, मैंने आपको दोबारा दोहराया है, ये राजधानी दिल्ली का हाल है, आप और जगह की अब सोच नहीं सकते हैं। और राज्य सरकार दिल्ली की अगर मैं बात करूं, और केंद्र की लड़ाई में राशन जो है वो सड़ रहा है, ये काफ़ी न्यूज़ चैनल ने दिखाया है, राशन सड़ रहा है, आपसी लड़ाई है कि घर घर राशन की घोषणाएं बड़ी बड़ी की गई, विवाद में घिरे लोग सफ़र कर रहे हैं। और ये आईना दिखाने का काम दिल्ली की सरकार हो या केंद्र सरकार, हज़ारों लोग गरीब हैं, ये राशन के मोहताज हैं, इनका हक है, इनका अधिकार है। राइट टू फूड कौन कानून लेकर आया था? कांग्रेस लेकर आई थी।
आज उससे वंचित लोगों को रखा जा रहा है। सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, प्रचार और प्रसार हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज आपके सामने है। और मुझे खुशी है कि श्री राहुल गांधी जी ने समय रहते एक मैसेज दिया कि उनका जन्मदिन सेवा भाव से मनाया जाए। तैयारियां करने का समय मिला हम सबको और 1 हफ्ता लगा, लेकिन सब तैयारियों के बाद आप देखिए पूरे देश भर में, हर राज्य में, हर युवा कांग्रेस कहूँ, NSUI कहूँ, हमारे दूसरे फ्रंटल जी जान से लगे हुए हैं अपने से। एक आखिरी सवाल, केजरीवाल सरकार इसी मॉडल को, चाहे यूपी हो, पंजाब हो, गुजरात हो, कह रही है कि दिल्ली की मॉडल इतना अच्छा है, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य, इसी को दूसरे राज्यों में भुनाने की कोशिश कर रही है। पंजाब में उनका बड़ा नारा है कि दिल्ली के मॉडल को बेचेंगे। क्या वाकई दिल्ली मॉडल इतना सक्सेसफुल है? देखिए, पंजाब से तो केजरीवाल भाग चुके हैं। उनके पहले नेता विपक्ष HS फुल्का साहब ने पार्टी छोड़ी, फिर सुखपाल खैहरा ने छोड़ी, वहाँ रहा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो गुजरात चले गए हैं कि गुजरात की सारी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, है ना। उन्हें भागने की आदत है। दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली में पानी पीने का कहें, आप समझ रहे हैं, गरीबों में राशन की बात कहें, और आप वैक्सीन सेंटर आपके बंद हो गए, केंद्रों में आपने निजी अस्पतालों के जाकर वैक्सीन के रिबन आपने केंद्रों के काटे, अपने बंद कर दिए। तो मुझे लगता है कि और दिल्ली में आपने देखा ऑक्सीजन को, ICU बेड के लिए लोग मोहताज थे जब पीक में चल रहा था। आज रोज कह रहे हैं हमारी तैयारियां, जब तैयारियां करनी थी तब नहीं किया, लोग मौत के मुंह में गए। तो मुझे लगता है सारे दावों की पोल जो है वो समय आने पर अपने आप खुल जाती है। तो जब आपदा आई तो इनके जो दावे थे वो औंधे मुंह आकर गिरे हैं। तो मुझे लगता है ये जो भी हम कर रहे हैं वो राजनीति से ऊपर उठ के कर रहे हैं। राशन बांटना, लोगों को वैक्सीन के लिए आगे आकर मोटिवेट करना और लगवाना, तो मुझे लगता है ये सेवा भाव से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। राजनीति, चुनाव लड़ना, जीतना, हारना, सरकारें बनाना एक अलग है। जो 134 साल की पार्टी में हमने सीखा है वो सेवा है, वो सेवा है, समर्पण है। वो सेवा और समर्पण से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली में आज हमारा एक भी सांसद नहीं है 2 बार से, हमारा एक भी विधायक नहीं है 2 बार से, हमारी सरकार नहीं है, पर फिर भी आप देख लीजिए ये जो सेवा भाव आपको कांग्रेस में दिखेगा, शायद ही आपको वो आम आदमी पार्टी और भाजपा में इस तरह का सेवा भाव दिखेगा। धन्यवाद। तो साफ तौर से अलका लांबा हो, नीरज कुंदन हो, अनिल चौधरी हो, अमृता धवन हो, ये सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लोगों को वैक्सीन युवाओं को लगवाया जा रहा है, फ्री राशन बांटा जा रहा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के इस जन्मदिन के मौके को सेवा दिवस के रूप में मनाना और लोगों में वैक्सीन को लेकर अवेयरनेस पैदा करना, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन को लोगों के बीच जाकर तलाशने की कोशिश कर रही है। हालांकि दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन सेवा दिवस के अवसर पर दिल्ली और देश के सभी राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम यूथ कांग्रेस, NSUI और प्रदेश सरकारें कर रही है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।